एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त में और भगवान राम के भक्त में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई? मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त में और भगवान राम के भक्त में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई? भगवान श्री कृष्ण का भक्त और भगवान श्री राम का भक्त दोनों मिले। एक भक्त थे अयोध्या जी के, एक भक्त थे श्री धाम वृंदावन से। तो अयोध्या जी वाले राम जी के भक्त ने भगवान कृष्ण के भक्त से कहा, तुम्हारे भगवान टेढ़े, देखो टेढ़े टेढ़े काम करते हैं, लीलाएं टेढ़ी, गीता का ज्ञान टेढ़ा। क्या जरूरत थी टेढ़े काम करने की? हमारे राम जी बिल्कुल सीधे सीधे साधे। कृष्ण जी के भक्त को बड़ा बुरा लगा, मेरे भगवान को ये ऐसा बोल रहा। वो गया बिहारी जी के पास, हे प्रभु सीधे हो जाओ, इतने ताने हम नहीं सुन सकते। क्या जरूरत थी टेढ़े टेढ़े काम करने की? राधे राधे को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले अब हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे तुम्हारे पास। जाने लगा भक्त गुस्सा होके। जाते जाते थक गया तो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। वहीं बगल में कुआं था और उसी कुएं में एक छोटा सा बच्चा बार बार उस कुएं में सरिया डाल रहा था। बाबा जी ने कहा, क्यों बच्चा, क्या कर रहा है? बच्चा बोला, महाराज मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है और मैं इसे निकाल रहा हूं। संत जी ने कहा, पगले सीधा सरिया डालेगा तो कैसे निकलेगी? अरे सरिया को टेढ़ा क्यों नहीं कर लेता? टेढ़ा सरिया जाएगा तो बाल्टी उस सरिया में फंस के आ जाएगी। पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा होगा, कुएं से ही पानी निकाला। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जमाने में कुएं का पानी, आप में से कितने लोगों ने कुएं का पानी पिया है? हमारे चैनल राधे राधे को अरे सब्सक्राइब सब लोगों ने। और बेल भी जरूर दबाएं। कुएं में गांव गांव में ना एक लोहे का वो हुआ करता था टेढ़ा सा, बाल्टियां गिर जाया करती थी अक्सर, तो उसको बाल्टी फंसाने के लिए टेढ़ा होता था वो। उसे कुछ बोलते हैं। जब तक मैंने होश संभाला तब तक कुएं का रिवाज खत्म हो चुका था, पर मैंने कुछ दिन देखे हैं कुएं से पानी निकालते, कुएं के जल से नहाते, देखा है हमने दौर। पर हम जैसे थोड़ा समझने लगे तब तक वो चीजें धीरे धीरे समाप्ति की ओर थी। तो कुएं पर टेढ़ा सरिया डालना पड़ता है। बाबा जी ने कहा, सरिया सीधा कैसे निकलेगी, टेढ़ा करो। बच्चे ने कहा, बाबा जी जब टेढ़े सरिया के बिना कुएं से बाल्टी नहीं निकल सकती तो बिना टेढ़ी टांग वाले के लोग भवसागर से पार कैसे हो सकते हैं? भव के कूप में पड़ा हुआ प्राणी, ये संसार एक कुआं है, ये संसार एक कुआं है। तेना परहि भव कूपा, इसे कुएं की उपमा गोस्वामी जी ने दी है। संसार एक कुआं है और इस कुएं में हम सभी हैं बाल्टियां जो गिर पड़ी हैं। अब बाल्टी को कैसे निकाला जाए कुएं से? तो बोले टेढ़ी टांग वाले
सीधा तो सीधा है, इसलिए टेढ़ी टांग भगवान ने की कि मेरी सीधी टांग तो छूट भी जाए, पर टेढ़ी सी टांग जब गोविंद दे ना पकड़ने को और पकड़ में आ जाए तो फिर वो छूटती नहीं है। इसलिए भगवान टेढ़े हैं कि यदि मैं घुस गया तुम्हारे भीतर, टेढ़ा होना फिर निकलूंगा नहीं। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के अतिरिक्त भी कोई तत्व है हम नहीं जानते, ऐसा हमारे आचार्य चरणों ने कहा है। कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी को ना जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। और एक बात और यहां समझने की है कि कृष्ण और राम ये दो नहीं है ना, एक रूप से वह राम है और एक रूप से वही कृष्ण। और राम, ये बातें तो विनोद में कही जाती हैं कि वो राम का भक्त है, ये कृष्ण का, वो दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अच्छा, राम और कृष्ण में क्या अंतर है? कौन बड़े हैं? राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन? दोनों एक ही है, दोनों एक हैं। अब बड़े छोटे का को बड़ा छोट कहे तब अपराधु, छोटा बड़ा मानना भी अपराध है। जो राम जी हैं वही कृष्ण जी हैं, और जो कृष्ण जी हैं वही राम जी हैं। छोटा बड़ा का भाव रखना अपराध है। हमारी एक आंख कृष्ण है और दूसरी आंख राम है। एक आंख हमारी राम है और एक आंख हमारी कृष्ण। आपकी दोनों आंखों में कौन सी आंख ज्यादा प्यारी है आपको? जोर से। दोनों। तो हमें राम जी भी उतने ही प्यारे हैं जितने प्यारे हमें श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण भी उतने प्यारे हैं जितने प्यारे, इनमें कोई भेद नहीं। अलग अलग युग में भगवान ने अलग अलग लीलाएं की। अंतर यही है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। दोनों एक हैं। दोनों एक कैसे हैं अब मैं सिद्ध करके बताऊंगा। देखो, दोनों एक ही ऐसे हैं जैसे एक आदमी डॉक्टर है और वही आदमी एडवोकेट, वही आदमी पहलवान भी है। जब वो क्लिनिक में जाकर बैठेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? डॉक्टर। और वही जब यदि वो एडवोकेट भी है, वकील भी है, और वो जब कोर्ट में जाएगा तो उसे किस नाम से बुलाया जाएगा? वकील साहब। आदमी कितने हो गए? आदमी व्यक्ति एक है, काम दो करने से वह एक ही दो नामों से जाना जा रहा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। उसी तरह एक ने मर्यादा की स्थापना की तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना गया, एक ने लीला की स्थापना की तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नाम से जाना गया। एक नारायण ही राम है, वही नारायण श्री कृष्ण। राम जी का जब अवतार हुआ तो वो भी चतुर्भुज रूप में आए, और कृष्ण जी का अवतार हुआ तो वह भी चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, चतुर्भुज रूप में आए। तो दोनों आयुध भुजचारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं आयुध भुजचारी। राम जी चतुर्भुज रूप में और कृष्ण जी चतुर्भुज रूप में आए। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं तो जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जन्म हमारा और आपका होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं। तो दोस्तों,
ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।